नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल का दिन राजगढ़ जिले के खिलचीपुर वासियों के लिए बहुत ही यादगार रहा। लंबे इंतजार के बाद में नया गांव पूरा कुमारा स्टेशन से आगे खिलचीपुर सेक्शन का सीआरएस पश्चिम मध्य जोन के सीआरएस महोदय श्री मनोज अरोड़ा जी के द्वारा किया गया। अपनी टीम के साथ उन्होंने गहन निरीक्षण पूरे सेक्शन का किया। 22 किलोमीटर लंबाई का यह सेक्शन है जिसमें कुल 3 नए स्टेशन बनाए गए हैं। लंबे समय से इस परियोजना में यह जो कार्य है चल रहे हैं और हाल ही में इनके एक बड़े हिस्से में कार्य पूरा होने वाला है। इस सेक्शन का जो सीआरएस निरीक्षण किया गया उसमें मुंबई से 10 कोच की स्पेशल गाड़ी से रेल संरक्षा आयुक्त श्री अरोड़ा जी ने करीब किया। उन्होंने सबसे पहले नया गांव पूरा कुमारा स्टेशन पर पूजा अर्चना के बाद में इस सेक्शन के लिए ट्रायल शुरू किया। 22 किलोमीटर के खिलचीपुर तक के ट्रैक पर उनकी गाड़ी ने 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल किया। 5 घंटे के निरीक्षण के दौरान उन्होंने तकनीकी और सुरक्षा संबंधी बारीकियां जांची तथा 130 किलोमीटर की रफ्तार से किए गए ट्रायल की रिपोर्ट उन्होंने बनाई है, जो कि जल्द ही अधिकारियों को सौंपी जाएगी। उनके अनुसार ट्रैक ओके है, तकनीकी और सुरक्षा मापदंडों पर यह खरा उतरा है। उनके साथ में ट्रेन में कोटा मंडल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा अपने अपने स्तर पर उक्त सेक्शन की जांच की गई है। गौरतलब है कि यह रेलवे लाइन लंबे समय से निर्माणाधीन है। 2001 में स्वीकृति होने के पश्चात में इसका अब कुल मिलाकर आधा हिस्सा पूरा हो जाएगा। आज भी इसके झरखेड़ा से लगा के संत हिरदाराम नगर सेक्शन का ट्रायल किया जाना है, जिसके लिए अरोड़ा जी भोपाल पहुंच चुके हैं और जल्दी ही उस ट्रायल के बारे में भी अपडेट सामने आ जाएगी। खिलचीपुर स्टेशन पर नई ट्रायल वाली गाड़ी को देखकर जो क्षेत्र की जनता है काफ़ी उत्साहित दिखे। लंबे समय के बाद में उन्होंने अपने नगर में ट्रेन को देखकर उक्त यादगार पल को अपने मोबाइल में कैद किया तथा यह एक अविस्मरणीय दृश्य था। उपस्थित जन के द्वारा ऐसा बताया गया कि उन्होंने दूसरे शहरों से जाकर तो ट्रेन पकड़ी है और पहली बार अपने नगर में ट्रेन को देखकर वे काफ़ी खुश हैं और उम्मीद जताई है जल्द से जल्द यहाँ से कोटा के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो तथा आगे के नगरों के लिए भी जो कार्य चल रहा है उसमें तेज़ी आए तथा जल्द से जल्द जो भोपाल से सीधी कोटा की ट्रेन वहाँ से उपलब्ध हो जाए, ऐसी पूरी उम्मीद उन लोगों ने जताई है। तो निश्चित तौर पर यह काफ़ी खुशी की बात है। लंबे इंतजार के बाद में जो खिलचीपुर वासियों को आने वाले समय में जो ट्रेन है वह आगे की उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बाकी है जिसकी कि अगले 2 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। एक और निरीक्षण तब रेलवे के चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब करने वाले हैं। उसके पश्चात में सेक्शन की फाइनल रिपोर्ट बनेगी, रेलवे बोर्ड में भेजी जाएगी और जो ट्रेन अभी फ़िलहाल में घटोली तक आ रही है, झालावाड़ से घटोली एक ट्रेन और एक ट्रेन कोटा से घटोली के बीच में जो संचालित होती है उसका संचालन आने वाले समय में खिलचीपुर तक विस्तारित किया जाएगा। और जो नए सेक्शन काम चल रहे हैं उनके भी इस वर्ष पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनमें कि प्रमुख तौर पर हमारा झरखेड़ा से संत हिरदाराम नगर सेक्शन का आज ही सीआरएस ट्रायल लिया जाना है। इस बाबत पूरी तैयारियां सेक्शन में देखी जा रही हैं। ट्रायल ट्रेनों मालगाड़ी की जो बेलास्ट वाली ट्रेन और ट्रैक वाली ट्रेन है वह काफ़ी आवाजाही सेक्शन में कर रही थी और अब उम्मीद जताई जा रही है आज के इस स्पीड ट्रायल के पश्चात में उक्त सेक्शन को भी ओके सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। हालांकि अभी जो सेक्शन में विद्युतीकरण के कार्य काफ़ी बचे हुए हैं, उनके पूरा होने के बाद ही यह सेक्शन गाड़ी चलाने के लायक होगा, लेकिन अभी जब तक कम से कम श्यामपुर तक का सेक्शन तैयार ना हो तो ऐसी स्थिति में इस सेक्शन में ट्रेन चल पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। आने वाले समय में झरखेड़ा से आगे का जो दोराहा श्यामपुर सेक्शन है वह भी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है। उस स्थिति में ही इस सेक्शन में जो यात्री गाड़ी दौड़ सकती है उस सेक्शन का भी कार्य चल रहा है और इस वर्ष उसके भी पूरे होने की उम्मीद जताई जा सकती है। तो यह हमारी रामगंज मंडी भोपाल रेलवे लाइन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष है। आधे से अधिक परियोजना का सफ़र इस वर्ष पूरा हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है अगले 2 वर्ष में पूरा किया जा सकता है। इसके बाबत हम
समय समय पर आप सभी को जानकारियां देते रहते हैं। तो यह इस महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। खिलचीपुर तक का सेक्शन तैयार हो चुका है और यह जल्दी ही यात्रियों के लिए खुल सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ जानकारी शेयर करना ना भूलें और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।